अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइज जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं और एंगल होता है वो 60 होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो पूछेगा हाइट क्या होगा। ये 90 डिग्री होता है इससे, तो इसकी हाइट जो होगी इसका फॉर्मूला होता है √3a/2। और ये याद रखना है, इससे आपके 70% प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा तो उसमें क्या होगा कि जो अंदर का इन सर्कल होगा और जो बाहर का सर्कम सर्कल होगा उनके रेडियस, उनका पूछेगा उनका रेडियस का रेशियो क्या होता है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जो ये हमारा मीडियन था, जो परपेंडिकुलर लाइन थी जिसको हम ये √3a/2 से निकालते हैं, ये ए से लेकर डी तक, ठीक। तो यहाँ इसका जो सेंट्रोनॉइड होता है वो उसको 2 और 1, ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। मतलब अगर टोटल लेंथ जो होगी, मान लो उसकी टोटल लेंथ 12 है, ठीक, तो ऊपर का भाग होगा 8, नीचे का भाग होगा 4, तभी तो 2 और 1 रेशियो में है। तो जो ये नीचे वाला 1 रेशियो में होता है ये होता है अंदर वाले सर्कल का रेडियस, और जो ये ऊपर वाला 2 होता है ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता है। तो अगर मान लो टोटल लेंथ ये 12 है तो ऊपर 8 हुआ, नीचे 4, मतलब बाहर वाले का रेडियस 8 होगा, नीचे वाले का 4। तो ये याद रखना है कि हमेशा रेशियो 2:1 होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इस प्रॉब्लम में क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपका सर्कल है और उसका रेडियस 3 है, तो पूछेगा कि इसकी मीडियन की लंबाई क्या है। तो जो ये लेंथ हम खींचते हैं ना वही मीडियम भी होता है। तो ये याद रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है या मीडियम होता है वो सेम ही होता है। तो ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि इस लाइन को 2 और 1 रेशियो में बांटेंगे तो ये नीचे वाला 1 होगा और ये वाला 2 होगा, और इस 1 की वैल्यू हमको दे रखी 3, तो इसकी वैल्यू होगी 6। तो मतलब टोटल लेंथ हो गया 6 + 3 = 9। तो इसकी लंबाई हो गई 9। अगर यहाँ से आपको ये पूछता कि इसका लेंथ बताओ, तो हम जानते थे इस जो ये 9 होता है ये किसके बराबर होता है, √3a/2। यहाँ से आपको a भी पता चल जाएगा। तो अब देखो ये प्रॉब्लम में क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और ये जो D और C है ये C का इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल एंगल में बांट रहा है ये और ये। और जब इसको बढ़ाते हैं E तक और फिर AC को मिलाते हैं तो इसमें बताया है कि AC और CE बराबर है, तो इसका एंगल बताना है आपको। अब देखो इसका एंगल वही होगा जो इसका होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो ये भी x होगा, और ये क्या होगा 180 - 2x, क्योंकि ट्राइंगल की टोटल वैल्यू 180 होती है। अब देखो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये पूरा भी 60 होगा। अगर ये पूरा 60 होगा तो ये ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला भी 30 होगा। अब देखो DCE एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 होता है, तो इसका मतलब 30 + 180 - 2x = 180। 180 से 180 कट गया, 2x हो गया 30, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो इसकी वैल्यू आ गई 15। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसका सेंट्रॉइड दिया है और ये 10 दिया है साइड एक, तो हमको AG बताना है। देखो हम जानते हैं ये हाइट, इसका वैल्यू क्या होता है हाइट, मान लो ये D पे मिलता है, तो AD की वैल्यू क्या होगी √3 × A कितना है 10/2, मतलब 5√3। अब हम जानते हैं जो सेंट्रोइड होता है वो इस लेंथ क्या 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ये टोटल
3 है तो हमको 2 की वैल्यू बताना है। तो देखो अगर 3 की वैल्यू है 5√3 तो 1 की वैल्यू होगी 5√3/3 और हमको ये निकालना है AG जिसकी वैल्यू है 2 रेशियो और ये नीचे वाला 1 है। तो जब 2 का निकालना है तो ये हो जाएगा 10√3/3। आंसर आ गया। या तो इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 10√3 मल्टीप्लाई √3 तो 10/√3। तो सेंट्रोनॉइड ये बहुत यूजफुल है, 2 और 1 रेशियो में बांटता है और ऐसा ही क्वेश्चन देता है। अब इस प्रॉब्लम में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी वैल्यू 6 है साइड की, तो हमको अंदर वाले सर्कल का आर बताना है। तो सिंपल है, पहले आप इसका वो ये निकालो पूरा लेंथ, तो √3 × 6/2 जो आ गया 3√3। अब अंदर वाला ये हम जानते हैं 2 1 के रेशियो में जब काटता है तो नीचे 1 वाला ही ये होता है इसका रेडियस, तो बस 3 से डिवाइड कर दो 3√3/3 तो हमको √3 मिल गया। इसका मतलब इसका r की वैल्यू है √3। देखो PQRS ये स्क्वायर है, ठीक, और ये STR इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये O है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि SO और R की वैल्यू बताना, मतलब इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो हम जानते हैं स्क्वायर तो 90 डिग्री होगा, मतलब ये अगर पूरा 90 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 होता है, ये जैसे ये 60 है, ठीक, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, और ये एंगल ये 45 होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, 60 और 45 को ऐड कर दो तो 75। देखो ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली हो जाएगा। इसमें आपको A बताना है साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये अंदर का इन रेडियस दिया है 12 और इस सर्कल को दिया है 4, तो इस सर्कल का कोई यूज ही नहीं है। अगर ये 12 है तो हम जानते हैं पूरा लेंथ ऊपर से लेकर यहाँ तक क्या होता है √3a/2, और इन रेडियस जो अंदर का रेडियस होता है उसके लिए क्या करते हैं, उसका रेशियो 1 होता है। अगर ऊपर 2 है तो ये 1 है, टोटल 3, तो बस इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। और इसी की वैल्यू दे रखी है 12, ये रेडियस दे रखा है 12, तो √3a 12 6 a 72√3। या तो और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 24 × 3 √3/√3, एक रूट से एक रूट कट गया तो ये आ गया 24√3 आंसर। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए लेफ़्ट वाले वीडियो को क्लिक करें और टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए राइट वाले को।